हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, मैं राकेश साकला आप सभी लोगों के लिए शिक्षण अभिक्षमता की 11वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की 2000 प्रश्नों की सीरीज, जिसके अंदर ये 11वीं क्लास है। तो आइए फटाफट ज्वाइन कीजिए इस सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में मुझे बताना है कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन है वो सही है वो करते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों के सामने आ गया है कि पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? प्रौढ़ शिक्षा से, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से, योग्यता की शिक्षा से या ग्रामीण शिक्षा से? तो इनका नाम जुड़ा है पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे कि यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित क्या होगा? यदि कोई विद्यार्थी है वो क्या है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अपने व्यवहार में क्या लाता है, दूषितता लाता है ना, गलत व्यवहार करता है, तो उनको लज्जित करोगे, उनको अपराध का एहसास कराओगे, उन पर क्रोध करोगे, उनको दंडित करोगे। भाई साहब क्या करेंगे, उनको अपराध का एहसास कराएंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं करा रहे हैं बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण, परीक्षा की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। तो बताना है आप लोगों को कि वर्तमान के स्कूल क्या नहीं करा पा रहे हैं। देखो, वर्तमान के स्कूल आपके नैतिक मूल्यों का विकास नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा सा सोच समझने की शक्ति रखते हो तो आप आराम से क्वेश्चन सारे के सारे सही करके आओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? बताना है आप लोगों को। स्कूल में राजनीति करना, पाठ्यक्रम को पूरा कराना, अच्छे नागरिक तैयार करना या ज्ञान को बढ़ाना? तो एक अच्छे शिक्षक का काम क्या होता है कि अच्छे नागरिकों को तैयार करना, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक भावी पीढ़ी के निर्माता होते हैं। बिल्कुल सही गुरुजी, सी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? आप टीचर और आप अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखोगे? उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उसको कमज़ोर छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए? तो गुरुजी बिल्कुल बराबर ध्यान देना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग, जो भी साथी मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे ना। विद्यार्थी बार बार फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण होने का मतलब क्या है? फेल हो रहा है, परीक्षा पास नहीं कर पा रहा है, तो मजाक उड़ाएंगे, उनको घर पर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे और प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे? गुरुजी बिल्कुल विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। उसका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किस सब्जेक्ट के अंदर वो फेल हो रहा है, उन सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? एक शिक्षक के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, है ना? सामाजिक गुण की बात यहाँ पर हुई है जो आपका मान बढ़ाएगा। सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप का आयोजन, कविता पाठन, साहित्यिक गतिविधियाँ। देखो ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन एक सामुदायिक सेवा अलग है। आप समाज की सेवा करोगे, समाज में हाजिर रहोगे, है ना, सामाजिक कार्यों के अंदर सक्रिय रहोगे, तो सामाजिक गुण ये क्या करेगा, आपका शिक्षक का मान बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान कैसा है? बताना है जो ये पेड़ लगाओ अभियान है किसी काम का नहीं है, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है या आवश्यक है? तो गुरुजी ये अभियान आपके किस काम का नहीं है? ये काम का तो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के क्या है, आवश्यक है। बिल्कुल गुरुजी, मैं थोड़ा क्या है ध्यान नहीं दिया, किसी काम का नहीं, इस पर ये बोल गया, सॉरी इसके लिए। जो पेड़ बचाओ अभियान है ये आवश्यक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कारगर और सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है, A1 प्रश्न है। बस ये प्रश्न आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हो ना, आपको ना तो कोई और चैनल देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बुक देखने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ में। क्योंकि 2000 प्रश्न हल करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में आपका जो मस्तिष्क इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि आप शिक्षण अभिरुचि क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि क्वेश्चन आपकी सोचने समझने की क्षमता पर आधारित होते हैं, आपकी रुचि पर आधारित होते हैं, आपके एप्टीट्यूड पर आधारित होते हैं ना, दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। नाम भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो आपका जैसा दृष्टिकोण होगा, जब दृष्टिकोण आपका विकसित हो जाएगा ना 2000 प्रश्न पढ़ने के बाद में, तो आप गलत नहीं करोगे क्वेश्चन, ये मैं आपको मानता हूँ। तो एक कारगर और सफल नेतृत्व को क्या आधार होना चाहिए? बिल्कुल समूह का कल्याण होना चाहिए। सर जी डी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि आपको एक कार्यक्रम मुख्य अतिथि बनाया है तो आप देरी से पहुंचकर माफी मांगेंगे, समय पर पहुंचेंगे, देरी से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, समय से पहले पहुंच जाएंगे? कार्यक्रम मुख्य अतिथि बनाया है
तो बिल्कुल टाइम पर पहुंचेंगे। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है, भाई अंतर्मुखी विद्यार्थी है, उसको मिलना जुलना पसंद नहीं है, अपने में ही मस्त है, ठीक है, उसको उसके सहपाठियों से मिलने को बाध्य करना चाहिए, जबरदस्ती मिलाना चाहिए, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, भाई जो जैसा है रहने दो, उसको सामूहिक गतिविधि में शामिल करना चाहिए, उसको दूसरों से मिलने को कहना चाहिए। गुरुजी क्या करना चाहिए, उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, खेल कूद नाच गान जो प्रतियोगिताएं होती है विद्यालय के अंदर उसमें उसको शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो, आप भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि बताना है आप लोगों को क्यों पूजा करते हैं भगवान की। आपको भगवान का डर है, आपके दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, आपके घर में भक्तिमय वातावरण है। बिल्कुल सर जी, क्या आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं, आपको क्या है एक जोश आता है भगवान से प्रार्थना करने के बाद में, भगवान की पूजा करने के बाद में, है ना, मोटिवेटेड फील करते हो। बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है। बच्चा बहुत क्या लड़ाकू है, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसको अलग रखेंगे, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच करेंगे और उसको कठोरता से दंडित करेंगे। गुरुजी वैसे व्यवहार की क्या करेंगे, कारणों की जांच करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम टाइम पास करना जानते नहीं, हम 20-25 मिनट के अंदर 50 प्रश्न पढ़ाना जानते हैं, ताकि आप लोगों का समय भी बच जाए और अच्छी तैयारी भी हो जाए। तो समय बचाना है, तैयारी अच्छी करनी, उदयपुर क्लासेस पर हमेशा क्लासेस लीजिए, रेगुलर रहिए, बहुत शानदार कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, स्कूल में अधिक समय देकर करना चाहिए, विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने को कहना चाहिए। स्कूल में थोड़ा अधिक आपको पढ़ना पड़ेगा यदि परीक्षा नज़दीक है तो। अगला क्वेश्चन देखो, आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे, मुझे बताना है। उसका मजाक बनाकर, दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करके, प्राचार्य से शिकायत करके, कारण जानकर उसको आपस में सुलझा कर। आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे सर जी, तो बिल्कुल गुरुजी एक क्या करेंगे, हम कारण जानेंगे और उसको आपस में सुलझाएंगे। ठीक है, कारण जानना बहुत जरूरी है, मतभेद क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। अब आगे क्या करना। अगला क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहे, हाई रहे, अच्छा रहे, है ना, मोटिवेटेड रहे आप, है ना, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रईसी होना जरूरी है, विषय का विशेषज्ञ होना जरूरी है, सामाजिक होना जरूरी है, आकर्षक व्यक्तित्व होना जरूरी है। देखो आपके अंदर अच्छा आत्मविश्वास तब भी आएगा आप विषय के विशेषज्ञ हो, बिल्कुल आपका जो विषय है उसके अंदर आप पारंगत हो। अगला क्वेश्चन देखो कि सभी शिक्षकों को स्कूल निर्धारित समय पर आना चाहिए, होना नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, निर्धारित समय पर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्यों आना चाहिए, विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे, उससे विद्यार्थी भी समय पर आएंगे, विद्यार्थियों को समय के महत्व का ज्ञान होगा, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी, तो विद्यार्थी भी क्या आएंगे, समय पर आएंगे। गुरुजी बी वाला ऑप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट व्यय मानती है, उपभोग मानती है, विनियोग मानती है, आय का स्रोत मानती है। बताओ सरकारी नीति शिक्षा को क्या मानती है। देखो व्यय नहीं, उपभोग भी नहीं, आय का स्रोत भी नहीं है, ये विनियोग है, ये निवेश है, ये निवेश है, विनियोग है, ठीक है। तो जब निवेश करते तो आपको पता है हाथों हाथ उसका प्रॉफिट नहीं मिलता, उसका प्रॉफिट लॉन्ग टाइम मिलता है। समझ गए मेरी बात, बिल्कुल विनियोग है। अगला क्वेश्चन देखो, ये घनिष्ठ संबंध है अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में, शिक्षक तथा शिक्षाविद के मध्य, नियोजित और अनियोजित स्कूली ज्ञान में, स्कूल तथा समाज के अंदर। तो घनिष्ठ संबंध किसके बीच में, स्कूल और समाज के बीच में घनिष्ठ संबंध है, क्लोज रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, ये शिक्षा आपको कहाँ से मिलती है, ये शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती, स्कूल में मिलती है औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा आपका परिवार देगा, आपका समाज देगा, आपकी मित्र मंडली, आपके जो धर्म है, आपकी आस्थाएं हैं, वो आपको गैर औपचारिक शिक्षा देती है। बिल्कुल गुरुजी एकदम बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए, एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता क्या होती है। एक अच्छा शिक्षक है उसकी प्राथमिकता सबसे पहले वो किसको प्राथमिकता देगा, विद्यार्थी को। बिल्कुल गुरुजी यहाँ पर विद्यार्थी सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। आपको शिक्षा में एजुकेशन के अंदर क्या करना है, सुधार लाना है, तो आप क्या करेंगे बताइए, किस स्तर से शुरुआत करेंगे, किसी भी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर, स्नातक स्तर पर। तो गुरुजी हम शुरू करेंगे प्राथमिक स्तर से, यानी जो प्राइमरी क्लास से होती है पहली से 5वीं तक की, उन क्लासों पर यदि हम ध्यान देंगे तो अपने आप शिक्षा में सुधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या होना चाहिए। एक शिक्षण है, टीचिंग है, उसके अंदर आपको सक्सेस होना है, ठीक है, टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर, तो आपके अंदर कौन सा गुण होना जरूरी है। भौतिक दृष्टिकोण, निपुणता, धैर्य और सजगता, अनिश्चितता तथा अनिश्चितता, अधिकारवादी दृष्टिकोण। तो गुरुजी बिल्कुल क्या होना चाहिए, निपुणता, धैर्य और सजगता होना चाहिए टीचर के अंदर, ये गुण बहुत जरूरी है। ये स्कूली स्तर पर शैक्षणिक निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं।
अब स्कूलों को निर्देश किसके द्वारा मिलते हैं ना, तो स्कूलों को निर्देश देती है एनसीईआरटी देती है। बी व सी वाला ऑप्शन ये आपकी करेक्ट जाएगा, आपकी बी की जगह पर सी आ गया है, ठीक है, फिर भी ये सी रहेगा। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी क्या देती है, निर्देश देती है कि 10+2+3 शिक्षक प्रणाली का सुझाव किसने दिया था। ये क्वेश्चन थोड़े जीके के समझ सकते हो आप लोग, है ना, बिल्कुल। बताइए मुझे, कोठार कमीशन द्वारा ये आपके क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था कि 10वीं फिर 12वीं फिर 3 वर्ष बीए के, या आप बोल सकते हैं ग्रेजुएशन के, 10+2+3। अगला क्वेश्चन देखो, हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, शिक्षा से, रंग से, इनमें से कोई नहीं। हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं, शिक्षा से समझ सकते हैं ना, आपको अच्छी एजुकेशन है तो आप अच्छे आप खुद को समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, गलत नहीं जाना चाहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है कि आपको बताना है कि 50 में कितने सही होते हैं, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बताइए। आवेश माना, बराबर, बिल्कुल आवेश में आ जाना, गुस्सा कर देना, क्रोधित हो जाना, व्यक्तित्व का सुमेल से कार्य करना, नकारात्मक शिक्षण, अत्यधिक जोश। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब व्यक्तित्व का सुमेल से कार्य करना, अच्छे से काम करना पूरे व्यक्तित्व का। एक व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए मुझे। कोई काम है, कोई धंधा है, उसके अंदर आपको सक्सेस करना है। शैली, प्रेरणा, सच्चाई और धैर्य, पैसा या पैसा। सर जी ये 2 ऑप्शन सेम के हम कैसे आ गए, ये मिस टाइपिंग इस वजह से आ गए। तो बिल्कुल एक व्यवसाय में सफल होने के लिए प्रेरणा, सच्चाई और धैर्य बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ध्वनि चित्रण यंत्र है। ध्वनि चित्रण यंत्र, देखो ध्वनि भी है जिसमें सुनाई भी देता है, चित्रण यानी दिखता भी है। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों के जो टेलीविजन है इसके अंदर आप लोगों के क्या है, दिखता भी और सुनाई भी देता है। बिल्कुल गुरुजी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, इनमें से भिन्न क्या है, बताइए मुझे। स्मरण करना, याद करना, पहचानना और खोजना। मेरी बात सुनो, ये 3 चीज मिक्स अलग, मतलब एक जैसी है, लेकिन आपकी डी वाला ऑप्शन खोजना क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, कि सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है स्मरण करने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता। बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको हो जाएगी समायोजित करने की क्षमता, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए, कि प्रेरणा के तत्पश्चात क्या होना चाहिए। प्रेरणा के तत्पश्चात क्या होना चाहिए भाई, प्रेरणा पहले मोटिवेशन दे दी हम लोगों ने, ठीक है। मोटिवेशन के बाद होना चाहिए आपको उसका रिजल्ट, परिणाम का ज्ञान, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। हमको मोटिवेट हुए हम, लेकिन इसका रिजल्ट भी तो चाहिए ना। कोई मोटिवेशन किस काम की, बताइए। आप दिन भर मोटिवेट होते रहते हो, आपको रिजल्ट का ज्ञान नहीं है, परिणाम का ज्ञान नहीं है ना, बिल्कुल जरूरी है परिणाम का ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए क्या जरूर, रचनात्मक मतलब होता है क्रिएटिव, है ना। पढ़ाई लिखाई वो करे, साथ साथ में खेल कूद, उसके अंदर जो उसकी हॉबी है ना, जिसके अंदर वो क्या हो सके, उस ग्रोथ कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो सके। तो रचनात्मक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, बिना डर का सहयोगी वातावरण होना चाहिए। उसको डर नहीं होना चाहिए किसी भी बात का, है ना, किसी भी बात का उसको डर नहीं होना चाहिए, और सहयोगी वातावरण होना चाहिए, कोऑपरेटिव है आपको इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए कि विद्यार्थी को प्रश्न करने पर दंडित देना, विद्यार्थियों में भय देकर पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करवाना, विद्यार्थियों को काम पूरा करने के लिए परेशान करना, विद्यार्थियों में आपसी मेलजोल के संवाद को प्रोत्साहन करना। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है गुरुजी, बाकी सब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चलिए, एक शिक्षक एवं अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि ये सुशादी बनाता है। शिक्षक और विद्यार्थी अभिभावक यही चाहते हैं कि विद्यार्थियों में क्या बुद्धिमत्ता ज़्यादा हो, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो। तो ये क्यों, मतलब कारण क्या है, सुशादी बनाता, आज्ञाकारी व्यवहार बनता है, शैक्षणिक सफलता और सामाजिक मान्यता है, कम जोखिम का व्यवहार, अति आश्रितता का व्यवहार है, ठीक है। ये एक शैक्षणिक सफलता और सामाजिक मान्यता है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि नेतृत्व का आधार क्या है, मुझे बताओ आप लोग। मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है आप लोगों को, नेतृत्व का आधार हमेशा ये होता है कि समूह की कल्याण होना चाहिए। जो आपका समूह है, आपका ग्रुप है, उसका कल्याण होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक का काम होता है शैक्षणिक तकनीक द्वारा, ठीक है। आजकल क्या है, तकनीक बहुत आ गई, आपको पता है। आज 2023 के समय तो शैक्षणिक तकनीक बहुत हद से ज़्यादा है। ऑनलाइन क्लासेज है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करना है, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई करना है, स्लाइड्स है, पीपीटी, बहुत सारी मतलब तकनीक आ गई है, शैक्षणिक तकनीक आ गई, जिसके अंदर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक का काम क्या ज़्यादा दक्ष हो गया, बहुत अच्छा हो गया काम पहले से ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करके विद्रोही हो जाती है। शिक्षा, देखो ये शिक्षा के द्वारा अति उत्साहित हो जाती है, वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती है और वे घर की दिनचर्या में रुचि नहीं दिखाती है। आजकल गांव के लोग लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, बताओ। क्योंकि वे क्या करती, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती है। लड़की जब सोच समझ सकती है, पढ़ लेती है, तो समाज में इंटरफेयर करती है। तो ये समाज के लोग नहीं चाहते हैं आज के लोग। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए, लड़कियों को मेन स्ट्रीम आना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए।
समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखनी चाहिए, समाज में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसलिए जो गर्ल्स की एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा कोई महत्व नहीं दिया जाता। मैं तो सरकार से कहूँगा कि विशेष ध्यान दें लड़कियों की शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए। मतलब वरिष्ठ विद्यार्थियों का मतलब ये है कि 12th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, वरिष्ठ है, थोड़े मतलब छोटे से बड़े हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बराबरी का क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गृह कार्य पूरा करने की आदत विद्यार्थी को बनाती है। आप क्या करते हो, होमवर्क पूरा करते हो, तो ये आदत आप लोगों को कैसी बनाएगी, नीरस बनाएगी, स्वतंत्र बनाएगी, बोझमुक्त बनाएगी, विश्वस्त बनाएगी। बिल्कुल हमेशा गृह कार्य करोगे तो बोझमुक्त हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, कि नर्सरी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य क्या है सर जी? बच्चों को प्रेक्षण में रखना, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना जिससे वे स्कूल की समय सारणी में समायोजित हो सके, उन विद्यार्थियों को सुरक्षा देना जिनका विरोध व्यस्त है, बच्चे के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। नर्सरी कक्षाओं का महत्व क्या हो जाएगा बताइए? नर्सरी कक्षा का महत्व मतलब होता है आप लोगों के बच्चे के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। नर्सरी स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को सामाजिक शिक्षा देते हैं ना, बस उठना बैठना है ना, बच्चों का आदर करना है ना, अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार, इसी सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, स्कूल के नियम तथा कायदे किसके लिए बताइए मुझे? इनमें से किसी के लिए नहीं है, शांत बच्चों के लिए है, अनुशासनहीन बच्चों के, सब विद्यार्थियों के लिए है। भाई स्कूल के नियम कायदे बनाए हैं तो ये सभी के लिए हो जाएंगे। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए क्लास देखते देखते, है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर देना क्लास कैसी लग रही, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, है ना। आप लोगों को कमेंट, आप लोगों के लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन है, बिल्कुल करिए। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, चलिए, कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? राष्ट्रीयता की भावना विकास करनी है। निबंध प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, राष्ट्रीय एकता पर एक प्रभावी भाषण देंगे, भारत के महान व्यक्तियों की जीवनी अपने विद्यार्थियों को बताएंगे, और राष्ट्रीय पर्वों को अपने स्कूल में जोर शोर से मनाएंगे। बिल्कुल भारत के महान व्यक्तियों की जीवन की क्या करेंगे, जीवनी है जो बायोग्राफी है, हम विद्यार्थियों को बताएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। अगला देखो, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बताइए? एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिष्यों का विकास, व्यवस्था बनाना, विषय पढ़ाना या खेल बनाना। बिल्कुल सर जी, शिष्यों का विकास बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिष्यों का विकास जरूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है बताओ? एक शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है बताइए जल्दी से? विद्यार्थियों की हाजिरी का हिसाब रखना जरूरी है, सामाजिक सेवा में हिस्सा लेना जरूरी है, विद्यार्थियों को घरेलू तथा स्कूल की परेशानियां दूर करने में मदद करना सही है, लेकिन विद्यार्थियों को घर जाना थोड़ा ठीक नहीं है, अपेक्षित नहीं है ना। बिल्कुल बाकी तीनों ज़्यादा है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। कि शोध के अनुसार शिक्षकों का अत्यधिक प्रतिशत इस सामाजिक आर्थिक स्तर में आता है बताइए मुजफ्फर भाई? एक समाज है जिसके अंदर शिक्षक ज़्यादा है, टीचर ज़्यादा है ना, तो ये समाज कौन से स्तर में आएगा मुझे बताइए? यदि समाज में शिक्षक ज़्यादा है तो बिल्कुल गुरुजी ये उच्च मध्य में आएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, उच्च मध्य के अंदर ये आपके स्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है दोस्तों उपेक्षा करनी चाहिए? भाई कोई नहीं, गलती होगी जाने दो, मान लेना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी शिक्षक गलती कर रहा है तो मान लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल गलती हर किसी से हो जाती है लेकिन गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किस में आता है बताइए? जो ये पढ़ाने का काम है ना, किस में आता है आपको पता है? नौकरी पेशा है, ये क्लर्क का कार्य, संचालन का कार्य, पेशेवर का कार्य है। तो ये पढ़ाने का कार्य है या आपके संचालन का कार्य है? बिल्कुल पेशेवर कार्य भी नहीं मान सकते इसको, वैसे संचालन का कार्य, गाइडेंस का काम है, बच्चों को मार्गदर्शन करना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव प्रकृति परिणाम है बताइए मुझे? स्वयं की मूल प्रकृति का परिपक्व होना, मनुष्य का संस्कृति मेलजोल, वातावरण का, वंशानुगत प्रभाव का। बिल्कुल वंशानुगत प्रभाव है मानव संस्कृति। हम जो चीज़ें हमको मिली है, विरासत में मिली है, वो संस्कृति हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आज समय के साथ साथ संस्कृति में क्या है, विसंगति भी आ रही, बदलाव भी हो रहा है ना। फिर भी हम मान सकते हैं मानव प्रकृति, मानव का नेचर है, वो आपके वंशानुगत प्रभाव का परिणाम है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप शिक्षण कार्य में क्यों आना चाहते हैं? इसमें से कोई भी नहीं, समय गुजारना है, आपको शिक्षण से प्यार है, पैसा कमाना है। भाई देखो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के साधन और आपको मिल सकते हैं। आप टीचर क्यों बनते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो बिल्कुल पैसा कमाने नहीं बनते, आपको क्या है, टीचिंग से प्यार है ना, शिक्षण से प्यार है, आपकी रुचि है, आपका जोश है, पैशंस है। बिल्कुल। चलो तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ तक आप लोगों ने क्लास को देख लिया है तो बहुत अच्छे, आप लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून है, जोश है, जज्बा है। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक सभी को। अब बताइए मुझे कमेंट करके क्लास कैसी लगी और 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं
और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना उदयपुर क्लासेस ऑफिशियल को, वहाँ पर इसकी पीडीएफ है, मैं डाल दूंगा, आंसर लगा करके डाल दूंगा, नहीं तो आप फिर बोलोगे सर आंसर कहाँ गए। ठीक है, और कल वाली पीडीएफ नहीं अभी डाली नहीं है क्योंकि आंसर नहीं लगा पाया हूँ, तो आंसर लगा करके डालनी पड़ेगी। चलो, क्योंकि इसके आंसर नहीं लगे हुए हैं इसलिए आंसर लगाऊंगा, फिर आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, कमेंट करके जरूर बताना, अपनी फीडबैक जरूर देना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए बाय।